हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्कोहल, ईथर और फिनॉल के पीवाईक्यूज 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के। हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं एज यू सी। हर दिन दो वीडियो कर रहे हैं, एक 2024 का, एक 2025 का, और वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जारी रहेगी। मेंस 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट से पहले ही सब कुछ खत्म करना है हम लोगों को, तो थोड़ा तेजी से आएंगे वीडियोस, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेक्स्टर कैम तो जैसा है वैसा ही चलेगा। नोट्स वगैरह सब कुछ डेक्स्टरकैम.इन पे पीवाईक्यू सेक्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी मिल जाएंगी, तो वहां से उसे उठा लेना, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमें NaOH और ETOH से रिएक्शन करानी है। अब NaOH और ये ETOH अगर लिखा हुआ है और इससे रिएक्शन करानी है, तो अल्कोहलिक NaOH है। अल्कोहलिक NaOH से क्या होगा? अल्कोहलिक NaOH से क्या होगा? एल्कीन बनेगी। तो ये बन गई ए हमारी, है ना। बीटा एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से H निकल जाएगा और Br लग जाएगा। तो अब कह रहा है कि एल्कीन की रिएक्शन हमें करानी है किससे? दो बारी रिएक्शन करानी है। एक बारी हमें करानी है H3O प्लस से। H3O प्लस से कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, या हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, एल्कीन H प्लस पे अटैक करेगी और कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर यहाँ से वाटर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? CH3 CHOH बन जाएगा, OH2 प्लस बनेगा और यहाँ से CH3 बनेगा। डिहाइड्रेशन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, माइनस H प्लस कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा दिस कंपाउंड, और इसका नाम जो है वो है 2 प्रोपेनॉल। कैसा है? 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? 2 प्रोपेनॉल है, ठीक। अगली रिएक्शन जो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन हमें नेक्स्ट करानी है, वो करानी है डाइबोरेन कह रहा है, तो B2H6 ले लेते हैं, और H2O2 और OH माइनस कह रहा है। तो ये क्या है? ये HBO है। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? वाटर का एडिशन कैसे करते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करते हैं। तो OH वहां जुड़ेगा जाके जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। बिल्कुल कॉपी का लिखा ही हुआ सवाल है। तो इसका नाम क्या है? ये 1 प्रोपेनॉल है, ठीक। तो ये बन गया B हमारा और ये बन गया C। तो B हमारा 2 प्रोपेनॉल और C हमारा 1 प्रोपेनॉल, तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा C आ गया, ठीक है। आसानी से आ पाया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें कोई, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि कहाँ गया? अरे, अगला सवाल कह रहा है कि ब्रोमिनेशन of phenol in solvent with low polarity such as CaCl3 और CH2 requires Lewis acid as a catalyst। ये बात बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि हमें ब्रोमिनेशन के लिए कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, आराम से काम हो जाता है फिनॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो पहले से ही रिंग को एक्टिवेट करके रखता है। द लुइस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेज द ब्रोमीन टू Br प्लस। ये बात सही है, अगर हम कैटलिस्ट ले लेंगे तो Br प्लस ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये फिनॉल के केस में ज़रूरत नहीं है। जैसे हम Br2Fe लेते हैं या Br2FeCl3 लेते हैं या Cl2AlCl3 लेते हैं, उस केस में क्या होगा? Br या Cl प्लस बनाने में मदद करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, का आंसर कौन सा आ गया? आंसर आ गया हमारा सी पार्ट। बात क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला कंपाउंड क्या कह रहा है? पहला अगर तुम रिएक्शन लिखोगे 623 और 300 केल्विन पे, बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन। इसका रिएक्शन का नाम अगर कमेंट करके बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कौन सा प्रोसेस है? ये डॉस प्रोसेस है, ये डॉस प्रोसेस है। फिर क्योंकि NaOH है तो यहाँ से भी X नहीं बना, यहाँ पे NaOH फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देगा? O माइनस बनाएगा। फिर HCl से इसकी रिएक्शन होगी, ये X बन गया, और HCl से रिएक्शन हुई तो यहाँ पे H लग गया आके, फिनॉल बन गया। और फिनॉल की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, जब फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो क्या होगा? नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन से क्या होगा? NO2 जुड़ जाएंगे। कहाँ कहाँ? 3 जगह NO2 जुड़ जाएंगे, ठीक। तो तीनों जगह क्या हो गया? NO2 जुड़ गए। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इसका ए आ गया। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आनी चाहिए, है ना। सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस।
हमसे कह रहा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, फिर कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराओ। जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन होती है फिनॉल की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से होती है तो इससे SO3H लगता है। इससे SO3H लगता है। ठीक, अब ऑक्सीजन एटम इन ये कंपाउंड ए बन गया और इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है इसमें 7। ठीक, जब इसकी कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस SO3H, ऑक्सीडाइजेस लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजेस SO3H टू SO3। तो इससे बनाएगा क्या, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना देगा। क्या बना देगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना देगा। तो NO2 तीन जगह लगाएगा तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। इसमें क्या बन गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो आ गए वो इसमें भी 7 आ गए। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 14 हो गए। दोनों में 7 7 आए, दोनों कितने हो गए, टोटल 14 हो गए। आसान सवाल। फिर से एक बारी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एथेनॉल की रिएक्शन जोन्स रेजेंट से करानी है। जोन्स रेजेंट क्या होता है, जोन्स रेजेंट कमेंट करके बताना क्या होता है। नोट्स में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफर्म करके बताओ। तो पहला क्या बन गया, पहला बन गया CH3CHO, फिर KMNO4 से रिएक्शन हुई, KMNO4 से रिएक्शन हुई तो बन गया CH3COH, और फिर सोडा लाइम से रिएक्शन हुई, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन हुई तो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बन गया, मीथेन बन गया और CO2 बन गई। तो मीथेन आंसर आ गया। सिंपल, इससे अच्छा आसान सवाल क्या ही हो सकता है, क्या ही लिखा जा सकता है। ठीक, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये देखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनिसोल दिया हुआ है और एनिसोल की रिएक्शन अगर हमें HBr से करानी हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे OCH3+ बन जाएगा और H आ जाएगा, फिर Br- जो आएगा वो SN2 करके इसे निकाल देगा। तो पहली रिएक्शन तो फिजिबल है भाई, कि OH बन गया और CH3Br बन गया। ठीक, दूसरी रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ये क्लोरीनेशन करने का काम आता है, तो पैरा पोजीशन पे Cl लगना चाहिए, सही लग गया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन हम इन्हें मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आंसर नहीं है। NaOH हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फिर से डॉस प्रोसेस, मैंने बहुत बार कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा क्वेश्चन एक ही साल में पूछा गया, तो डॉस प्रोसेस है, तो ये भी सही है। अब HCl को हम OH से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे OH2+ बना के, तब भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कैसा है, रेजोनेंस में है। और दूसरी बात कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और जो कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो भी हाईली अनस्टेबल बनेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बातें कि OH2+ एक तो निकलेगा नहीं क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए जो आंसर हमारा मार्क करेंगे वो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो हमें बतानी थी तो आसानी से कर दिया। अगला क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट वाला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला मैंने कहा कि कुछ कॉमन नेम भी याद रखने, उनमें से एक आ गया है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, ये पिक्रिक एसिड होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेट, हाँ ये अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है देखो, कि 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड से अगर हमें रिएक्शन करानी हो, किसकी, अभी हम लोगों ने कराई 1 मिनट पहले ऊपर, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने बताया था ये ऑक्सीडाइज कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, यानी कि पिक्रिक एसिड बन जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही का ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर आ गया ए। सिंपल, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान है यार, इनमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, बिल्कुल परेशान हुए बिना करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इन राइमर-टाइमन रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलएल्डिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट। देखो यार, मैं
वीआईपी में क्लास ले रहा हूँ और लगभग इंडिया के कोने-कोने से बच्चे हैं, अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, 99 प्लस परसेंटाइल वाले भी। उनकी भी मैकेनिज़्म लिखने में हालत ख़राब होती है, क्यों? क्योंकि बेसिक्स हिले हुए हैं। अगर कोई ये देख रहा हो तो बताएगा कि हम लोग जब एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में, है ना? तो जो शॉर्टकट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक? क्वेश्चन करते हैं, क्या इन राइबोडायमन रिएक्शन फिनॉल इज़ कन्वर्टेड इंटू सैलिसिल एल्डिहाइड थ्रू एन इंटरमीडिएट? द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इज़। तो भाई रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या? कि फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे कराई? फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई NaOH से। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन गया। और जब NaOH और CaCl3 आपस में मिलते हैं राइमाटाइमन में, तो क्या बनाते हैं? CCl3 माइनस बनाते हैं और H2O बनाते हैं। और फिर क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन होता है। अल्फा एलिमिनेशन होता है और क्या बन जाता है? CCl2 कार्बिन बन जाती है। ठीक। तो जब ये कार्बिन अटैक करेगी इस पे आके, जब ये कार्बिन अटैक करेगी किस पे जाके? CCl2 पे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, H हो गया और CCl2 माइनस हो गया। ये H इसको ले लेता, ये बॉन्ड इधर आता और इधर चला जाएगा, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब जो इसमें इंटरमीडिएट बनाए हैं उनमें से ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देगा, वो आंसर ए वाला है। CH3 तो लगता ही नहीं है, यहाँ पे OH नहीं होना चाहिए था और CHO तो फाइनल प्रोडक्ट ही है ये, तो सैलिसिल एल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं, तो इंटरमीडिएट क्या बन गया? ए बन गया। बाकी की रिएक्शन मैकेनिज्म आगे हो जाएगी आसानी से, मेरे तरीके से लिखोगे तब भी हो जाएगी, और तुम अपने तरीके से, जैसे दो तरीके हो सकते हैं इसे लिखने के, कि हम OH माइनस का अटैक दो बारी इस पे करा दें और फिर एक कार्बन पे दो OH लगा के वाटर निकाल दें, दैट इज ऑल्सो फाइन वे बट इज नॉट दैट गुड। ये उतना अच्छा नहीं है, मेरे को मतलब पर्सनली नहीं पसंद है, बस सिंपल बात है, मैं तो कहता हूँ। ठीक। इससे बेहतर क्या होता कि अगर मैं इसकी मैकेनिज्म लिखूं थोड़ी सी, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं ना, कि अगर ये O माइनस है और यहाँ पे CH Cl2 है, ये इधर आया, ये इधर आया और Cl निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पे Cl आ गया, H आया और Cl आ गया। ठीक। फिर OH माइनस आया, OH माइनस ने इस पर अटैक किया, 1,4 एडिशन किया। मैं देखो लॉजिकली लिख रहा हूँ बहुत, लॉजिक को अगर पकड़ के चलोगे तो कभी गड़बड़ होगी नहीं। ठीक। फिर OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस इससे H लेगा, ये इधर आएगा और Cl को निकाल देगा, तो यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम प्रोडक्ट लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक ये बेहतर है, जो मैकेनिकली बेहतर लगता है, मैकेनिज्म वाइज वो बेहतर लग रहा है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, चलो अगला देख लो। ठीक है। और अगर अनअकैडमी से लेके कोई भी तुम्हें डाउट है ना, तो वो भी मेरे से पूछ लेना, परेशान मत होना, पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना बात को। क्या कह रहा है? कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। और उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है ना, तो देख लो। ठीक। क्या कर रहा है कि कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। CH3COH की रिएक्शन LiAlH4 से करानी है, PCC से करानी है, HCl से करानी है, वाटर से करानी है और OH माइनस से करानी है, तो ढेर सारी रिएक्शन करानी है। तो LiAlH4 से जब रिएक्शन होगी CH3COH की, LiAlH4 से रिएक्शन हो रही है, तो इससे क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के बाद PCC से रिएक्शन हो रही है, PCC से बन गया क्या? PC से बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद HCN के साथ रिएक्शन हो रही है, HCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रेन बन जाएगा, बोलो। HCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रेन बन जाएगा। ठीक। और फिर हमने क्या किया? फिर हमने हाइड्रोलिसिस करी इसकी, फिर हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा? CH3CHOH, और यहाँ बन जाएगा साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से COH बन जाएगा। ठीक। अब क्योंकि एमाइड पे रिएक्शन इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि साइनाइड की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है तो एमाइड बनता है, लेकिन एमाइड पे रिएक्शन इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि एमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे किसमें? हीट करने पे, एसिड में। और एमाइड वाला ऑप्शन भी कोई बहुत अच्छा सा तो नहीं दे रखा है इसमें, तो कार्बन ही बढ़ा दिया, तो ये तो गड़बड़ी हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा सी आ गया। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला क्या करा है? अगला करा है NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन करा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो SN1 की कंडीशन है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम लोग, पानी के साथ एक्वस NaOH ले रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा।
यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया और कार्बोकेटाइन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहीं पे क्या आएगा, वाटर आके अटैक कर देगा, या वाटर क्या OH माइनस आके अटैक कर देगा सीधे। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा एक आ जाएगा। आसान सवाल फिर से देखो, सवाल मेंस के तो आसान ही आते हैं, बस पेपर सिचुएशन में बैठ के तुम कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दो तो बात अलग है ना। अब क्या कर रहा है, अगला सवाल देखते हैं कि HNO3 की रिएक्शन, मतलब इसका नाइट्रेशन करना है। OCH3 कैसा है, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ये क्या करेगा, पैरा पे NO2 को डायरेक्ट कर देगा, OCH3 यहाँ आ गया और NO2 यहाँ आ गया। फिर Br2 से रिएक्शन कराई, एक्सेस में लिया है तो क्या करेंगे, OCH3 की बात मानेंगे और OCH3 के ऑर्थो पोजिशंस पे दोनों पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा NO2। ठीक, तो ये आ गया बी। अब देख लो आंसर क्या आया, आंसर मिला लो भाई, कौन सा आ रहा, OCH3 NO2 पे और Br ये लग गया इस पे। अब OCH3 पैरा पे आके एक Br लगा, ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन एक्सेस में लिया है तो जबरदस्ती हमें दो लगाने पड़ेंगे, जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे बहुत ज्यादा होगा, तब भी लगाएंगे दो। ठीक, अगले रिएक्शन क्या करा, अगला रिएक्शन करा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स एंड रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक, एंड हटा देते हैं, इससे अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें ए और बी बताने हैं। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या होगा, E1 होगी, यहाँ पे OH2 प्लस बन जाएगा, ये निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। ठीक, जब CH3COCl से रिएक्शन कराओगे, जब CH3COCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना मेरी बात। बेसिक मीडियम में CH3COCl से रिएक्शन करानी है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर CH3COCl पे अटैक करेगा, ये नीचे आएगा और Cl को निकाल देगा, तो CH3 आ गई, तो OCOCH3 आ गया, तो ये बन गया बी। ठीक, तो बी और ए हमें सही सही बताने, तो बी और ए हमारे सही सही क्या आ गए, हमारा आंसर लग रहा है कि डी आया, सही है, ए और बी सही सही आ गए हमारे। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रीडली रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH से वो रिएक्ट करेगा जो NaOH जिसका H एसिडिक होगा, तो ये तो नॉट एसिडिक H, मतलब एसिडिक है लेकिन NaOH के कंपैरिजन में तो कम एसिडिक है। फिनॉल का जो H है वो एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन से निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, तो फिनॉल्स NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स नहीं कर पाते, एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल्स तो कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 13 ही क्वेश्चन थे यार, सारे कर लिए हम लोगों ने, खत्म हुई कहानी अल्कोहल ईथर फिनॉल की भी। तो हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड कर लिया, अल्कोहल ईथर फिनॉल कर लिया, अगला वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल्स, और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ, यहीं था, रोहित शर्मा की तरह, है ना। बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।